हो सकता है शायद कभी सपना पूरा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वो सपना पूरा होगा। हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे। और एक क्वेश्चन रहता है कि मैंने सिविल सेवा का पाथ क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे से इनफैक्ट इंटरव्यू जो हुआ था मेरा यूपीएससी का, चेयरमैन जो थे उनका भी पहला क्वेश्चन यही था कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है तुम आईआईटी से हो और तुम्हारी सीजीपीए मेरी अच्छी थी, रिसर्च पेपर्स थे, मैं विदेश में भी इंटर्नशिप करके आया था, तो वो यही बोल रहे थे कि तुम सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तुम यूएस जा सकते हो और इंडिया में भी अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो मैंने उनसे भी यही कहा था और मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि सिविल सेवा जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो आईएएस की सेवा हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, और भी सेवाएं रहती हैं, उसमें आपका जो कैनवस रहता है वो बहुत ह्यूज रहता है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप जो पब्लिक से डीलिंग करते हैं डायरेक्टली, वो मेरे को कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मुझे लगता था कि ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा हमें एक अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए चाहिए होता है। आपके पास अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, आप 2-3 दिन तो पनीर खा सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको रोटी सब्जी ही खानी है। उसके बाद ये मैटर करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप जब रात को घर आ रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग किस चीज़ से मिल रही है। आपको नींद अच्छी तभी आएगी जब आपको ये एहसास रहेगा कि आपने जो दिन भर काम किया उससे किसी का भला हुआ, ऐसा मेरा मानना था। तो आईएएस खासकर, क्योंकि मेरी भी पहली प्रेफरेंस आईएएस थी, इसमें मुझे लगता है कि दोनों तरीके से मौका मिलता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी और पॉलिसी मेकिंग भी। पीसीएस में आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ज़्यादा रह जाते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है आप एसडीएम, डीएम, कमिश्नर लेवल पर रहते हैं, जो योजनाएं सरकार बनाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। और पॉलिसी मेकिंग में आप और हाई लेवल पे जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, और वहाँ पर आप जो सोच रहे हैं आप उस तरीके से योजनाएं एक्चुअली में बना सकते हैं। आप आज उज्ज्वला योजना का यूज़ करते होंगे, पीएम आवास योजना देखते होंगे, या कोई भी और योजना देखते होंगे, वो कौन बना रहे हैं? वो कोई आईएएस अधिकारी बना रहे हैं, जो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इस देश में जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो हायर लेवल पे आईएएस अधिकारी बना रहे हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ, देखिए इस देश में 135 करोड़ लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, हर एक की अपनी एक ओपिनियन होती है, लेकिन वो ओपिनियन कितना मैटर करती है, उसको उससे कितना आप चेंज ला सकते हैं, उसी बात का एक डिफरेंस होता है। जब आप खासकर एक ऐसी सेवा में आ जाते हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह में आ जाते हैं, तो आप जो सोचते हैं वो आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वो प्लेटफॉर्म के लिए मुझे लगता था कि हाँ, मुझे सेवा में आना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही तैयारी की बात, तैयारी का मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब एसडीएम का रिज़ल्ट आया था तब भी मैंने बताया था कि हार्डवर्क का तो कोई तोड़ नहीं होता है, और हार्ड वर्क इवन बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो स्मार्ट वर्क जो लोग कहते हैं वो भी एक तरह का हार्ड वर्क ही होता है, और पेशेंस और परसिवरेंस हमें हमेशा से रखना चाहिए। देखिए, हो सकता है एक दो अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट ना आए, और मैं ये केवल यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स नहीं बैठे हैं। आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, आपको वहाँ पर भी अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन परेशानियों को कैसे पार पाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और जब आपका रिज़ल्ट भी आएगा तो आपकी भी एक जब स्टोरी बताई जाएगी, तो आप जितनी बड़ी परेशानी से पार पाएंगे उतनी ही बड़ी शायद आपकी स्टोरी भी होगी। बाकी जो लोग बोल रहे थे कि कितना घंटा पढ़ना होता है ये सब, तो घंटा तो मैं ऐसे नहीं देखता था। जो भी मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करता था, जो भी टॉपिक्स पढ़ने रहते थे, अब वो टॉपिक चाहे 12 घंटे में पूरा हो या 10 घंटे में पूरा हो, टारगेट पूरा कंप्लीट करके ही मतलब सोने जाता था, ये मैं ज़रूर इंश्योर करता था। अब क्योंकि जो मेरा सपना था, मेरा ही नहीं, जो भी खासकर जब सिविल सेवा का सपना होता है वो किसी एक का नहीं होता है, पूरे परिवार का होता है और पूरे समाज का ही होता है। क्योंकि जब आप इस सेवा में जाते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि समाज के लिए ही ज़्यादातर टाइम आप डिवोट कर रहे होते हैं।
तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आज रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा ही नहीं, मेरे माता पिता, मेरी बहन, कॉलोनी वासियों का, क्योंकि मैं यहाँ पर ही पला बड़ा हूँ। जो भी मेरी वैल्यू सिस्टम है, अंकल जो भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बचपन में उनसे काफ़ी इंटरेक्ट करता था। तोमर अंकल हुआ करते थे, उनसे मैं बहुत बातें किया करता था। यहाँ पर पीसीओ हुआ करता था, उनके पास बैठा रहता था। रावत अंकल से बहुत इंटरेक्ट किया करता था मैं, यहीं पर खेला करते थे हम समिति भवन में। तो पूरा सफ़र याद आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है वो एक दिन में नहीं होता है। और खासकर सिविल सेवा में जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो 275 मार्क्स का होता है, उसकी आप तैयारी 1 या 2 दिन या 15 दिन में नहीं कर पाते हैं। वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो आपका सबकॉन्शियस थिंकिंग होती है, जब वो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं, आपकी जो सबकॉन्शियस थिंकिंग होती है वही एक तरह से बाहर आ जाती है। वहाँ पर इतने प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर। तो उसके लिए मैं सभी कॉलोनी वासियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में यही कहूँगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, और आपका टाइम आएगा, ये मत भूलिए। और कोई भी अगर खासकर पीसीएस या यूपीएससी, आईएएस इन सब की तैयारी कर रहा हो तो मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर मेरा नंबर पे, और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और आज मुझे खासकर एक बात और कहनी थी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो मेरा एसडीएम का पीसीएस का रिज़ल्ट आया था, और आज जो रिज़ल्ट आए, हम सब लोग साथ में हैं। यहाँ पर शायद शादी का ही कोई समारोह होता है जब सारे कॉलोनी वासी एक साथ होते हैं, और लेकिन उस टाइम पर हम सब लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हम लोग अपने विचार नहीं रख पाते और हर एक से मिल नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम और होने चाहिए, इससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है सारे कॉलोनी वासियों में, और जो बच्चे होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, और जो अभिभावक होते हैं वो भी जानते हैं कि किस तरीके से बाकी लोग अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, और उनको भी मोटिवेशन आता है कि हाँ उनके बच्चे भी कुछ करें। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए हर 6 महीने या 1 साल में। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जो 10th 12th में अच्छा परफॉर्म करें बच्चे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, और मैं आ सकता हूँ, और भी जो अच्छे जगह पर हैं लोग वो मोटिवेट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कैसे तैयारी करनी है, या अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि अपनी कॉलोनी में होते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं और दिल्ली, मुंबई, उसमें आपने देखा होगा कि कई हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, और उससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इनिशिएटिव लें और इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं वही बता रहा था कि मैं भाषण कुछ तैयार करके नहीं आया था, मुझे समय नहीं मिल पाया, तो इनफैक्ट सोने का भी समय नहीं मिल पाया, मैं 1-2 घंटे ही सोया हूँ 2 दिन से। तो वो पूछ सकते हैं, मैं उसमें जवाब दूँगा, तो शायद आप लोग भी ज़्यादा कंटेंट फील कर पाएंगे कि आपके सवालों का मैंने जवाब दे दूँ। जी संजीव जी कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी का थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूँ आपको, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। जी तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, और ये कहते हैं कि सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है। लगभग 10 से 11 लाख लोग इसका प्रीलिम्स, पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसका पेपर देते हैं। उसमें 2 पेपर होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 पेपर होते हैं। और प्रीलिम्स में जब 10-11 लाख लोग बैठते हैं तो उसमें से 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं सेकंड स्टेज के लिए, मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं यूपीएससी में। इंग्लिश का 1 पेपर होता है, 1 पेपर हिंदी का होता है, 1 पेपर एस्से का होता है, उसमें आपको 2 बड़े बड़े एस्से लिखने होते हैं 12-12 पेज के, लगभग 25 से 30 पेज आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में। उसके बाद GS 1 जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर होता है, उसमें आपका हिस्ट्री मतलब इतिहास और ज्योग्राफी, भूगोल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सोसाइटी मतलब समाजशास्त्र, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो 1 पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। फिर जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर होता है, उसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी जिसे कहते हैं, हमारी व्यवस्था कैसे चलती है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और विमेन इशूज़, दलित इशूज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये GS 2 का पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद GS 3 का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 3, उसमें आपकी जो इकोनॉमी होती है देश की, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था, हाँ, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी नक्सल की प्रॉब्लम हो गई, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम हो गई, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर GS 4 का पेपर होता है, वो भी 3 घंटे का पेपर होता है। सारे पेपरों में 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और GS 4 का इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें आधा पेपर होता है, उसमें पूछते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और आधा पेपर होता है, उसमें केस स्टडीज पूछते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप DM बन गए, तो इस केस स्टडी मैं ही बता देता हूँ आपको जो आई थी, कि आप DM बन गए और कोरोना चल रहा था, क्योंकि कोरोना चल रहा था, जनवरी में मेरा मेंस हुआ था, तो कोरोना चल रहा है, पूरा वो एक्सप्लेन करते हैं एक पेज में कि किस तरीके की उस समय प्रॉब्लम चल रही है। कोरोना है, फूड की शॉर्टेज हो गई है, डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन की सप्लाई नहीं है, और हॉस्पिटल में किस तरीके की व्यवस्था ख़राब है। और मान लीजिए आप वहाँ के DM हैं, तो आपको क्या क्या पहले वहाँ पे आप प्रॉब्लम एनालिस्ट कीजिए, आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे वो बताइए, किससे बात करेंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे। तो उस तरीके के आपको केस स्टडी का सॉल्यूशन लिखना होता है। और एक नहीं, ऐसी 6 केस स्टडी होती हैं। और ये पूरा पेपर 3 घंटे का होता है, तो मतलब काफ़ी जल्दी आपको थिंक करना पड़ता है, वरना आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये एक पेपर होता है। फिर 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। वो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, क्योंकि मैंने IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही ग्रेजुएशन किया था 2019 में, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होते हैं, वो भी 250 मार्क्स के होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं। बाकी इंग्लिश का 1 पेपर होता है और हिंदी का, तो टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें 10,000 बच्चे, जैसे मैंने बताया कि 10,000 प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ये वाला स्टेज लिखते हैं। इस स्टेज के बाद 2,000 बच्चे लगभग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। उन 2,000 बच्चों का UPSC के जो हेडक्वार्टर है शाहजहाँ रोड पर दिल्ली में, वहाँ पर उन्हें 2,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लगभग 1.5 महीना इंटरव्यूज चलते हैं। हर एक इंटरव्यू 35 से 40 मिनट का रहता है। इंटरव्यू पैनल में 5 लोग बैठे होते हैं। उसमें से जो चेयरमैन होता है वो UPSC का मेंबर ही रहता है, और जो UPSC का मेंबर होता है वो IAS, IPS या IFS रिटायर्ड जो हो जाते हैं वो लोग बनते हैं। जैसे कि मेरे चेयरमैन डॉक्टर TC अनंत सर थे, वो इंडिया के चीफ स्टैटिशियन रह चुके हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। और बाकी के 4 और मेंबर होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो लोग कौन हैं। वो भी मतलब प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स, ये सब लोग ही होते हैं। जैसे मेरे PCS में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ये सब लोग बैठे होते हैं। ऐसे ही UPSC में भी रहता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का रहता है। फिर 2,000 बच्चे जिनका इंटरव्यू होता है, उनका फाइनल रिजल्ट, जो कि परसों डिक्लेयर हुआ था, 761 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। तो 10 लाख लोगों ने लिखा था, उसमें से 760 लोग फाइनल सिलेक्ट होते हैं। उसमें से जो टॉप 77 लोग होंगे वो IAS ज्वाइन करेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको बोलते हैं, जिससे कि DM कमिश्नर ये सब लोग बनते हैं। तो मेरी उसमें 29th रैंक है। जो 77 के बाद लोग होंगे वो लोग जनरली जो प्रेफरेंस रहती है, इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं, जो SP, DIG, DG ये सब लोग बनते हैं। उसके बाद और सर्विसेज होती हैं, IRS इनकम टैक्स होती है, IRS कस्टम्स होती है, और भी बाकी की IFS होती है, जिससे एम्बेसडर वगैरह बनते हैं। तो वो बाकी की नीचे जिसकी जैसी रैंक होती है उस हिसाब से उनको सेवा अलॉट होती है। तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है, 3 स्टेज का प्रोसेस रहता है। सिमिलर प्रोसेस PCS में रहता है। PCS में भी लगभग 6-7 लाख लोग अप्लाई करते हैं। उसमें भी मेंस का एग्जामिनेशन होता है। मेंस में 4,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। 4,000 लोगों का मेंस होता है। उसके बाद लगभग 800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। 800 लोगों में से 450 लोगों का फाइनल PCS सिलेक्शन होता है। उसमें से मेरा बैच जैसे SDM का था, वो 61 लोगों का था। तो 61 लोग SDM बनते हैं। SDM जो लोग बनते हैं, जिनको शायद पता ना हो PCS और IAS में डिफरेंस, PCS जो बनते हैं वही लोग 20 साल बाद प्रमोट होकर IAS ऑफिसर्स बनते हैं। तो अगर मैं PCS रहता तो मैं 20 साल बाद IAS में प्रमोट हो जाता। अभी डायरेक्ट IAS बन गया हूँ, तो PCS को छोड़ के IAS डायरेक्ट ज्वाइन कर लूँगा। तो ये प्रोसेस था UPSC में। और कुछ अगर किसी को जानना हो तो यही, अगर आपका जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको बता पाऊँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपने मन में इच्छा रखते हैं कि आगे कुछ करना है,